बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का फाइंडिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एगन वैल्यू इक्वेशंस। ये बुक जो है जॉन आर टेलर की बुक है। इसका चैप्टर नंबर 10 है और ये जो है टॉपिक ऑलमोस्ट 10.5 ही होगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है हमने वो देखना है कि फाइंडिंग द प्रिंसिपल एक्सिस एगन वैल्यू इक्वेशंस। अब हमने प्रिंसिपल एक्सेस फाइंड करनी है और एगन वैल्यू इक्वेशंस फाइंड करनी है। अब देखें, ये जो है मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप बुक से भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर लें। जिद ये है कि मैंने नोट्स इस वजह से बनाए हैं, आपको यहाँ से जो है यानी कि मैथमेटिकल स्टेप वहाँ पे डायरेक्ट किए हुए होते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उन स्टेप को जो है ना मज़ीद एक्सपेंड करके लिखा है हर एक स्टेप को, ताकि आप लोगों को जो है समझने में आसानी हो। अब देखिए हमारे पास है कंसीडर दैट वी विश टू फाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ओ। हम कहते हैं कि हमने प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करनी है किसी भी रिजिड बॉडी की जिसका पॉइंट ओ है, यानी कि अबाउट पॉइंट ओ। सपोज इफ द कैलकुलेटेड inertia tensor I for the body is a diagonal, then our axis is already principal axis of the body। अगर तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड इनर्शिया टेंसर का मैट्रिक्स होगा ना, मैट्रिक्स में वो अगर तो डायगोनलाइज ऑलरेडी हुआ पड़ा है। डायगोनलाइज का मतलब ये होता है कि जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पर ये है ना मेरे पास, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो मिसाल के तौर पर 1 1 1 है, बाकी हर जगह पे जो है ना जीरो होना चाहिए। डायगोनलाइजेशन का मतलब ये होता है इनकी अगर तो उसका जो मैट्रिक है इनर्शिया टेंसर का जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी इस तरह से इस फॉर्म में है, तो फिर तो जो हमारे पास उसकी एक्सिस होगी जिसमें वो रोटेट कर रहा है, यानी कि बॉडी रोटेट कर रही है, तो फिर हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी जो है उसकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो है मजीद डिस्कस करेंगे कि अगर हम मजीद प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना चाहते हैं कोई भी और कंडीशन लेके, जिस तरह यहाँ पे है, आगे देखें। However, if the eye is not diagonal, यानी कि अगर तो वो जो इनर्शिया टेंसर का जो मैट्रिक है वो नॉट डायगोनल है, वो डायगोनलाइजेशन उसमें नहीं हुई पड़ी, वो डायगोनल नहीं है। हाउ वी आर फाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन हम कैसे जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, पहले तो मैंने आपको बता दिया। अगर तो जो हमारे पास बॉडी है वो उसका जो इनर्शिया टेंसर का मैट्रिक है वो डायगोनल है, उसकी डायगोनलाइजेशन हुई पड़ी है, फिर तो जिस एक्सिस में वो बॉडी मूव कर रही होगी वो उसका प्रिंसिपल एक्सिस ही होगा, वो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसका इनर्शिया टेंसर का जो मैट्रिक है वो डायगोनलाइज नहीं है, तो फिर हम किस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, इफ ये जो है ओमेगा पॉइंट इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, देन एल मस्ट इक्वल टू लैम्डा ओमेगा। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे है, मिसाल के तौर पर हमने कहा कि जी हमारे पास है हमने कहा कि जी ये जो है ना जो ओमेगा पॉइंट है, अगर वो जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के यानी कि उसी उसी ही लाइन में उसके अलोंग हो, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा मस्ट इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, यानी कि वो फिर इस इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करे। अगर तो हमारे पास जो पॉइंट ओमेगा है वो किसके अलोंग है, प्रिंसिपल एक्सिस के, देन इट मस्ट फॉलो दिस रिलेशन आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा के। अब हमें बताएंगे कि ये ओमेगा क्या है, ये लैम्डा क्या है। अब देखें, दिस इज कॉल्ड एगन वैल्यू इक्वेशन। ये हमारे पास जो है एगन वैल्यू इक्वेशन है। एंड ओमेगा इज एगन वेक्टर एंड लैम्डा इज एगन वैल्यू। ये जो ओमेगा है ये हमारे पास एगन वेक्टर है और ये जो लैम्डा है हमारे पास ये एगन वैल्यू है। अब जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करना है, यानी कि उसको तरीकाकार बता रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक है इनर्शिया टेंसर का वो डायगोनलाइज्ड नहीं हुआ पड़ा, तो उसको डायगोनलाइज्ड करने का तरीकाकार क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस को फाइंड करने का तरीकाकार क्या है। तो हमने सबसे पहले ये बताया कि वो मस्ट बी ये इस इक्वेशन को जो है ना फॉलो करे और ये इस इक्वेशन के मुताबिक आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा के होता है। और हमने बता दिया कि लैम्डा जो है हमारे पास यहाँ पे ओमेगा जो एगन वेक्टर है, लैम्डा एगन वैल्यू है। और फिर हमने कहा हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उसी इक्वेशन को दोबारा लिखें, आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा, और जो ओमेगा है वो होता है 1 ओमेगा के इक्वल, जैसे यहाँ पे बताया हुआ होगा ये। आप देखिए, ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओमेगा के, ये रिलेशन पुट करने के बाद हमने आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा 1 ओमेगा,
हमने क्या करना है, यहाँ से जब इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे -1 लैम्डा ओमेगा, यहाँ से हमने ओमेगा कॉमन लिया, आई माइनस लैम्डा 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें, अब ये क्या है, द एगन वैल्यू इक्वेशन हैज नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ एंड ओनली इफ। हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ये नॉन जीरो सोल्यूशन उस वक्त देती है जब ये इस कंडीशन को फॉलो करे। अगर इसी इक्वेशन का, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, अगर इसी का अगर हम डिटर्मिनेंट लें और वो जीरो के इक्वल हो, फिर जो है ना हमारे पास वो नॉन जीरो सोल्यूशन देगी। अब देखिए, हमने मेन चीज इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हमारे पास इसका मैट्रिक होना चाहिए, हमारे पास इसका मैट्रिक होना चाहिए इनर्शिया टेंसर का। अब देखें, दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कहलाती है फॉर मैट्रिक्स आई, जो इनर्शिया टेंसर का मैट्रिक है उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है। द डिटर्मिनेंट इन्वॉल्व्ड क्यूबिक इन द नंबर। अब जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, हम कहते हैं कि वो जो है ना एक क्यूबिक नंबर को इन्वॉल्व करती है, यानी कि इसके आंसर जो है लैम्डा के 3 आएंगे। फिर हम क्या कहेंगे, सो इक्वेशन इज ए क्यूबिक एंड एगन वैल्यूज विल हैव जनरल 3 सॉल्यूशंस। अब उसके सॉल्यूशन भी 3 होंगे लैम्डा के, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, एंड 3 प्रिंसिपल मूवमेंट्स, और उसके प्रिंसिपल मूवमेंट्स भी 3 ही होंगे। For each of the lambda can be solved to gain eigenvector, we tell us the direction of the 3 principal axes। फिर हम उसके अलग अलग के लिए लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 2, लैम्डा 3 के लिए अलग अलग से सोल्व करेंगे। उसके लिए अलग हमारे पास ओमेगा 1 की, ओमेगा 2 की, ओमेगा 3 की जो है ना वैल्यूज आएंगी। ओमेगा जो है हमारे पास एगन वेक्टर है, और वो हमें क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा या प्रिंसिपल एक्सिस बताएगा, हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द 3 प्रिंसिपल एक्सिस बताएगा। अब देखिए, अब ये हमें समझ आएगी इस एग्जांपल से। हमारे पास एग्जांपल नंबर है 10.4। अब देखिए, हमारे पास एग्जांपल है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ क्यूब अबाउट अ कॉर्नर। ये देखें, ये हमारे पास आई की मैट्रिक दी हुई है इनर्शिया टेंसर की। अब देखें, ये कहीं पे हमें शो हो रहा है कि ये डायगोनलाइज है, ये तो ठीक है जी, सेम है ये वैल्यूज जो हमने कहा, ये हमारी पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है ये। लेकिन ये तो नहीं है ना, ये जीरो होने चाहिए थे, ये वाले ये जीरो नहीं है। तो मतलब कि ये पहली बात तो हमें एक बात पता चल गई कि ये डायगोनलाइज्ड नहीं है। तो इसकी ये जो है हम कहेंगे जिसमें बॉडी रोटेट कर रही है, वो उसकी प्रिंसिपल एक्सेस नहीं है। इसके लिए हम जो है आगे यानी कि इस पे वर्क करेंगे। इसके लिए जो है हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीकाकार वही है जो हमने स्टेप डिटरमाइंड किए थे, कि क्या हमारे पास स्टेप थे, आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा। फिर हमने जो करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनी, जो हमारे पास बनी थी, आई माइनस लैम्डा 1, और बाहर हमारे पास ओमेगा आता था, उसका डिटरमिनेंट लेंगे। देखिए, सिंस आई इज नॉट डायगोनल, वही बात जो मैंने अभी बताई है कि ये डायगोनल नहीं है, सो इट इज क्लियर दैट आवर चोजन एक्सिस इज नॉट प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जिस बॉडी जो जिस इनके पोजीशन में रोटेट कर रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी। टू फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस वी मस्ट फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, ये है, वी मस्ट फाइंड द डायरेक्शन ओमेगा व्हिच सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ओमेगा की जरूरत होगी, क्योंकि हमें फार्मूले में देखें आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा है। तो ओमेगा व्हिच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हिच सेटिस्फाई दिस। पहले ओमेगा फिर लैम्डा की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनी थी ना, डिटर्मिनेंट आई माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें, लैम्डा की इक्वेशन ये होगी, ये वाली, ये जो होंगे, ये वाला डायगोनल, यानी कि डायगोनलाइज्ड फॉर्म होगी इसकी। ये डायगोनल में लैम्डा लैम्डा लैम्डा, बाकी जो है 0 0 होगा। ये लैम्डा की है। अब आई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8 म्यू माइनस 3 म्यू माइनस 3 म्यू। वो किस तरह से आई है, देखिए, ये है ना, म्यू बाहर दिया हुआ है, ये अगर आप अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 म्यू आ जाएगा। और म्यू की वैल्यू जो है यहाँ पे बताई हुई है कि ये हमने पीछे जो 2-3 एग्जांपल्स की थी, आई थिंक 10.2 थी एग्जांपल, उसमें हमने कहा था म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था वो था ma² / 12 के। ये आंसर आता है हमारे पास, ये म्यू की वैल्यू है। अब देखिए, हमने क्या किया, हमारे पास ये हमारे पास है आई की वैल्यू और ये लैम्डा की वैल्यू, इसमें से सबसे पहले हमने माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमें डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज आएंगी। उन वैल्यू से हम सजेस्ट करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस कैसी होगी, कहाँ होगी और क्या डायरेक्शन होगी। अब देखिए, इसको पहले माइनस किया, ये माइनस करने के बाद ये जवाब आया। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा इस तरह से, 2 म्यू माइनस लैम्डा 11 म्यू माइनस लैम्डा का स्क्वायर। अब देखिए, ये तो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई 2 म्यू, लैम्डा 2 यहाँ का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू होगी 11 म्यू। ये है, नोटिस दैट 2 ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स आर इक्वल, ये वाले, यानी कि 3 क्यूब रूट्स में से 2 जो है इक्वल हैं, वो लैम्डा 2 और लैम्डा 3 वाली वैल्यू। अब हमने अपना मजीद काम करना है कि जो डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया है, अब उसमें था आई माइनस लैम्डा, जब हमने कहा था कि नॉन जीरो सोल्यूशन के लिए लाजमी है
आई माइनस लैम्डा वन, यहाँ पे ओमेगा आ गया, वही इक्वेशन वाला। उसमें हमने ओमेगा की वैल्यू, हमारे पास कोई भी डायरेक्शन है, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी, इसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कराएं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से करें तो हमारे पास ये, जिस तरह मैंने ये मजीद कराई हुई ये सिंप्लीफाई है। ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जिस तरह ये आया हमारे पास 6 ओमेगा एक्स माइनस 3 ओमेगा वाई माइनस 3 ओमेगा जी, इसमें से आप 3 कॉमन ले लें, 2 ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा वाई माइनस ओमेगा जी, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, ये हमारे पास जवाब आता है। तो हमने कहा when we find the values of omega x, omega y, omega z, we see that all are equal। जब हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो हमारे पास सब की वैल्यूज क्या कहते हैं, सर्टेनली इक्वल आ जाती हैं। अब वी कंक्लूड दैट प्रिंसिपल एक्सेस इन द डायरेक्शन, तो हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सेस जो है 1 1 1 अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल, तो हमारे पास जब इक्वल है, हमने 1 1 जो है ना उनकी वैल्यूज ले ली। अब डायगोनल ऑफ द क्यूब, इफ वी डिफाइन यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो यूनिट वेक्टर किस तरह से होता है, वेक्टर और उसका जो है ना उसका मैग्नीट्यूड हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 1/, ये कितने 3, अंडर रूट में 3 आ जाएगा, और 1 1 1, ये जो है इसको अगर हम किसकी फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आएगा वेक्टर और उसके नीचे मैग्नीट्यूड लिखते हैं। फिर ये हमारे पास ये आ गई। ये हम कहते हैं कि हमारे पास जो है पहला जो लैम्डा वन है उसके लिए जो है ना हमारे पास जो वैल्यू आई है ओमेगा वन की, ये है। E1 स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ आवर फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन आ गई है, और फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि हमारे पास आ गया है जो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। अब सिंपली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस प्रिंसिपल, हमारे पास म्यू की वैल्यू थी 1/12 एम स्क्वायर, तो ये हमारे पास अगर हम लें यानी कि 2 म्यू आया था ना हमारे पास लैम्डा वन, अगर 2 म्यू ले यहाँ पे तो 1/12 था तो 1/6 आ जाएगा, 1/6 एम स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं जो 11 आया था हमारे पास, 8 माइनस 11 माइनस 3 मैंने वो 8 माइनस 11, यहाँ पे भी 8 माइनस 11, जहां पे ये देखे ना, ये जिस तरह से यहाँ पे है, अगर 11 हम इसमें से माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा। यहाँ से भी -3 बचेगा, यहाँ से भी, यानी कि 8 माइनस 11 माइनस 3 11, ये भी -3 बचेगा, सारे जो है -3 बच जाएंगे जब हमने वैल्यू 11 पुट की है उसकी जगह पे। तो ये हमारे पास ये मैट्रिक आएगा, जब उसमें ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जी हम पुट करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये हमारे पास आएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास जवाब आएगा। जब ये जवाब आएगा तो हम कहते हैं, अब देखें, दिस इक्वेशन 4 डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। जिस तरह हमारे पास पिछली इक्वेशन एक डायरेक्ट जवाब दे रही थी, ये डायरेक्टली हमारे पास यानी कि डायरेक्शन नहीं बता रही ओमेगा की। फिर नोटिस दैट ओमेगा एक्स प्लस ओमेगा वाई ओमेगा जी कैन बी व्यूड एज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा। अब हमें इस तरह से लग रहा है कि ये जो है ना ओमेगा जो है ओमेगा एक्स के साथ, ओमेगा वाई के साथ, ओमेगा जी के साथ, इस तरह से शो हो रहा है जिस तरह इसका स्केलर प्रोडक्ट हो। तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई जी की जगह जो हमने पहले लिखा था 1 1 1, तो ओमेगा 1 1 1, और 1 1 की हमने पहले बताई हुई कि वो E1 की है, यानी कि E1 की वैल्यू थी। ओमेगा डॉट E1 इज इक्वल टू 0 नीड्स ओनली टू ऑर्थोगोनल to our first principal axis, in other words two orthogonal direction E2 and E3 are perpendicular to E1। यानी कि जो हमारे पास सेकंड और थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस का जवाब आएगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसी कंडीशन को कहते हैं क्या, ऑर्थोगोनल। अगर सेकंड और थर्ड यानी कि परपेंडिकुलर हो फर्स्ट के तो वो ऑर्थोगोनल कंडीशन होती है। फाइनली वी रीराइट द इनर्शिया टेंसर, अगर हम मेन एक लास्ट यानी कि इनर्शिया टेंसर का मैट्रिक बनाना चाहें तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे लैम्डा वन था, लैम्डा वन की हमने 2 हमारे पास वैल्यू आई थी, लैम्डा टू की 11, लैम्डा थ्री की भी 11, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल वो बन रही है। बस हमने किया क्या है कि इसमें जो है ना लैम्डा वन की, लैम्डा टू की, लैम्डा थ्री की वैल्यू पुट कर दिए हैं, और ये हमारे पास ये दो जो है सेम है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये यानी कि E2 और E3 जो प्रिंसिपल एक्सिस है E1 के परपेंडिकुलर होती हैं, और ये जो है हमारे पास क्या शो करवाती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को। अब हमने ये कहा कि फॉर दिस रीजन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ आवर बॉडी इज डिस्क्राइब एज डायगोनलाइजेशन ऑफ इनर्शिया टेंसर। हम कहते हैं कि अगर चाहे हमने अगर प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड करनी हो तो उसका मतलब यही है कि हमने इनर्शिया टेंसर की डायगोनलाइजेशन करनी होती है, इनर्शिया टेंसर को डायगोनलाइज्ड फॉर्म में लेके आना होता है, फिर हमारे पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड होती है। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को फाइंड करने का मतलब ही यही है कि आप इनर्शिया टेंसर को जो है ना डायगोनलाइज्ड कर दें। ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैं आपको एक समरी बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ देखी है।
सबसे पहले अगर हमने कहा कि प्रिंसिपल एक्सेस फाइंड करनी है और आइगन वैल्यू इक्वेशंस फाइंड करनी है, तो किस तरह हम देखेंगे। हमने कहा कि पहले तो हम देखते थे ना कि अगर तो जो बॉडी की रोटेशन है और बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो हम कहते थे कि प्रिंसिपल एक्सेस होगी, जिसमें बॉडी मूव कर रही होगी। अब हमने कहा अगर तो बॉडी जिस डायरेक्शन में या जिस यानी कि उसमें मूव कर रही है पोजीशन में, अगर उसका जो इनर्शिया टेंसर है वो डायगोनलाइज्ड फॉर्म में है, तो फिर हम उसे कहेंगे कि वो उसका ऑलरेडी प्रिंसिपल एक्सेस है जिसमें वो बॉडी मूव कर रही है। लेकिन अगर नहीं है तो उसको बनाने का तरीकाकार है। उस तरीकेकार को हमने देखा कि सबसे पहले वो इक्वेशन जो हमारे पास है, एक इक्वेशन को फॉलो करे, वो इक्वेशन ये है आई ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा के, और ये हमारे पास होती है आइगन वैल्यू इक्वेशन। फिर हमने लैम्डा ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट की ओमेगा वन, लैम्डा वन ओमेगा आ गया, यहाँ से हमने ओमेगा कॉमन लिया तो हमारे पास आया आई माइनस लैम्डा वन ओमेगा के, और ये हमारे पास होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसी को लेके हमने आगे चलना होता है जब हमने डायगोनलाइजेशन करनी होती है। हमने क्या करना है, अगर कोई भी मैट्रिक दिया हुआ है उसकी प्रिंसिपल एक्सेस फाइंड करनी है, हमने सिंपली सबसे पहले स्टेप क्या है, आपने ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा फाइंड करने के बाद हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। जब लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, हमने उस फार्मूले में पुट करनी है आई माइनस लैम्डा वन ओमेगा के। आई और माइनस लैम्डा, उसमें जो हमारे पास जितनी यानी कि वैल्यूज आई हुई होंगी, देखें सबसे पहले आई माइनस लैम्डा लिखेंगे, जो वहां से जवाब आएगा उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ओमेगा वन ओमेगा टू जितने हमारे पास होंगे प्रिंसिपल एक्सेस, वो जित ओमेगा वन और ओमेगा टू जितनी वैल्यूज आएंगी, हमारे पास जो हमने आई माइनस लैम्डा वन की इक्वेशन बनाई थी माइनस करने के दौरान, जो हमारे पास मैट्रिक बनेगा उसमें ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू जो है उसमें हम पुट कर दें लैम्डा वन और लैम्डा टू की। ये जैसे यहाँ पे आई है, ये है हमारे पास लैम्डा वन और लैम्डा टू, ये टू म्यू और 11 म्यू। जब इसमें ये वाली वैल्यू जो है हमने पुट कर देनी है मेन, ये देखें ये हमारे पास इसमें आई माइनस लैम्डा वन ओमेगा में, जब उसमें हमने टू म्यू एक मरतबा टू म्यू एक मरतबा 11 म्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास सात ओमेगा आएगा, ओमेगा की वो डायरेक्शन ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जी पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब जब ये हमने पुट करनी है उसमें, देखिए हमारे पास मैट्रिक इस तरह से था। पहले हमने क्या किया, आई और जो है लैम्डा और ओमेगा की इक्वेशन बना, वो मैट्रिक बनाए, उसमें माइनस किया, माइनस करने के बाद डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट लेने के बाद लैम्डा वन लैम्डा टू आया, लैम्डा वन और लैम्डा टू की उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास मेन जवाब है, फिर हमने उसके हिसाब से बताया कि जो हमारे पास दो प्रिंसिपल एक्सेस होंगी, दूसरी और तीसरी वो पहली के परपेंडिकुलर होंगी, और हम उसको कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं। जब वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को होल्ड करती हैं, जो लास्ट हमने मैट्रिक बनाना है उसमें क्या करना है कि जो हमारे पास फाइनल आंसर आए थे लैम्डा वन और लैम्डा टू के, पहले उसमें पुट कर देने हैं इसमें। ये है हमारे पास, ये जो है इसमें हमने क्या करना है, वो बस उसके आंसर पुट कर देने। ये हमारा आज का टॉपिक था।